हाइडस्पेस की लड़ाई, नदी के पार दहाड़ वर्ष 326 ईसा पूर्व स्थान, झेलम नदी, प्राचीन हाइडस्पेस के किनारे कमांडर सिकंदर महान, मैसेडोनियन साम्राज्य बनाम राजा पोरस, पौरवकिन, गड़ोम, प्रस्तावना, नदी का कोहरा। यह भोर था, एक घना अप्राकृतिक कोहरा झेलम नदी की चांदी जैसी सतह पर छाया हुआ था, जो दो शक्तिशाली सेनाओं के बीच एक कुंडलित सर्प की तरह बह रही थी। पूर्व में एन बैंको, राजा पोरस अपने शानदार युद्ध हाथी के ऊपर खड़ा था, सुनहरे कवच पहने हुए, उसकी आंखें बाज की तरह तेज थीं। उसके बगल में 30,000 पैदल सेना, 4,000 घुड़सवार सेना, 300 युद्ध रथ और 200 विशाल हाथी थे। चींटियां युद्ध के लिए प्रशिक्षित भयंकर जानवर। नदी के पार भयावह शांति में सिकंदर महान इंतजार कर रहा था, जिसके पास 40,000 से अधिक सैनिक थे, जिनमें मैसेडोनियन फैलैंक्स, तीरंदाज और तेज घुड़सवार इकाइयां शामिल थीं। उसके पास एक चीज थी जो पोरस के पास नहीं थी, एक गुप्त सहयोगी जो धुंध में छिपा था। क्रॉसिंग रात के आवरण के नीचे अलेक्जेंडर चुपचाप अपनी सेना का एक हिस्सा ऊपर की ओर ले गया और उग्र नदी को पार कर गया। जोखिम उठा रहा था सभी। जैसे ही कोहरा उठा, पोरस ने देखा कि केवल एक ही नहीं, बल्कि मैसेडोनियाई सैनिकों के दो पार्श्व उसके ओर बढ़ रहे थे। छाया से एक चिमटा। जैसे ही युद्ध के सींग बजे, हाथियों ने हमला किया और धरती कांप उठी। उनके पैरों के नीचे तीर आकाश को काला कर गए। मैसेडोनियन भाले भारतीय तलवारों से टकराए। गहराई से प्राणी जैसे ही लड़ाई छिड़ी और खून ने नदी को लाल कर दिया। एक बहरा कर देने वाली दहाड़ ने आकाश, झेलम की गहराई से एक विशाल सर्प जैसा प्राणी उठा, जिसका शरीर काले तराजू से चमक रहा था। उसकी आंखें नीलम की तरह नीली चमक रही थीं, जो लौ से जली थीं। पौराणिक कथाएं इसे झेलमार कहती। थींथ नदी का संरक्षक केवल महान संघर्ष के समय में जागृत होता है। पोरस के हाथी घबरा गए, मित्रवत सैनिकों को कुचल दिया। प्राणी ने अपनी पूंछ मारी, नावों को पलट दिया और पुरुषों को खा गया। अलेक्जेंडर के पुरुष एक पल के लिए लड़खड़ा गए, जब तक कि अलेक्जेंडर स्वयं आगे नहीं बढ़ा। हाथ में भाला लिए, युद्ध के एक अर्ध देवता की तरह एक चट्टान पर खड़ा था। एक जानवर से भी तेज दहाड़ के साथ उसने अपना भाला फेंका, उसकी आंख में छेद कर दिया। जीव चिल्लाया और नदी की गहराई में वापस फिसल गया। भाप और खून के भंवर में गायब हो गया। लहर को मोड़ना पोरस ने बहादुरी से